फिर भी एक बार हम सवाल रिपीट कर ही दे रहे हैं। इस सवाल में क्या लिखा है कि एक थैली में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं, इसमें से यादृच्छा एक गेंद को निकाला जाता है, तो क्या संभावना है कि वह गेंद लाल हो, और दूसरा क्वेश्चन है वह गेंद लाल ना हो। अब गेंदें कितनी हैं? 3 तो लाल हैं। मान लो हम 3 लाल गेंदों को ऐसे बना रहे हैं, 3 लाल गेंद जी हैं, 1 2 3, और 5 काली गेंदें हैं। मान लो 5 काली बना दो, पहले ये काली ही हैं, 5 काली गेंदें हैं और 3 लाल हैं, तो लाल को समझना ये ग्रीन कलर का है, ये लाल हैं, ये 1 2 3। अब वो कह रहा है पहला क्वेश्चन क्या है, गेंद तो एक निकालना है थैले में से, वो गेंद लाल हो, तो 3 में से कोई एक हो। 3 में से कोई एक हो तो कैसे लिखोगे? इन 3 में से कोई एक हो तो 3C1 लिखोगे, 3 में से एक हो। और टोटल केस कितने हैं, टोटल चांस कितने हैं? 8 में से एक हो, तो 3 में से एक का मतलब होता ही 3 है। 3 में से एक चुनने के तरीके कितनी है? 3 ही है, 3/8 हो जाएगा। तो पहले का आंसर तो है 3/8। और अगर दूसरा वाला सॉल्व कर रहे हैं तुम, तो इसमें है कि वो गेंद लाल नहीं हो। लाल नहीं हो तो मतलब इन 5 में से कोई एक हो, 5 में से कोई एक हो, काली हो, तो 5 में से एक हो ऐसे लिखोगे, 5 में से एक हो बटे 8 में से एक हो, तो 5 में से एक का मतलब 5/8 हो जाएगा। या फिर इस सवाल को कोई ऐसे भी कर सकता है, बिल्कुल सही बात है, 1 - 3/8, ये बिल्कुल सही कह रहा है। वही हम कह रहे थे, अगर कभी भी ऐसा सवाल है गेंद लाल ना हो वाला है, तो देख लेना सरल किससे पढ़ रहा है। डायरेक्ट सरल पढ़ रहा तो ऐसे भी कर सकते हो। और लाल ना हो तो तुम कहो 1 - लाल हो, 1 - फुल केस, मतलब पूरी संभावना में से उन संभावना को हटा दो जो लाल होने की है। तो लाल होने की संभावना कितनी है? 3/8, यानी 3C1 अपॉन में 8C1। तो इससे भी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दूसरे वाले क्वेश्चन की आ जाएगी। ये दूसरा जो क्वेश्चन है, ये बात समझ में आ रही कि नहीं? तो इसका मतलब क्या है, 1 - 3C1 का मतलब 3/8 हो जाएगा, तो भी आंसर क्या है? 5/8। ये सवाल करने का एक ही पर्पज था कि कभी भी वह गेंद लाल ना हो, कभी भी ना हो वाला सवाल है तो 1 - हो कर दो। कभी भी ना हो वाला सवाल है तो 1 - हो कर दो, क्योंकि 1 माने होता है 100% चांस, 100% प्रायिकता। तो 100% संभावना में से उन संभावना को कम कर दो जो होने की है, तो क्या रह जाएंगी? ना होने की संभावना। तो अगला सवाल लिख रहा है इसमें, अगला सवाल लिखो, सवाल पढ़ो एक बार, देखें सवाल। एक बैग में 4 सफ़ेद, 6 हरी, 2 लाल और 5 पीली गेंदें हैं, ठीक है? तो समझ लो ध्यान से, इसमें 4 सफ़ेद का मतलब है 4 तो वाइट है, और 6 हरी मतलब 6 ग्रीन है, और 2 लाल का मतलब 2 तो रेड है, और 5 पीली का मतलब 5 येलो है। तो इतनी बात देख लेना इसमें, उसमें आ नहीं रहा होगा, ऊपर का आ रहा है क्या? ठीक है, तो 5 येलो गेंद है जी, ऐसा लिखा है, हमने कुछ नहीं शॉर्टकट में लिख दिया थोड़ा सा। आगे क्या लिखा? इस बैग में से यादृच्छा 4 गेंदें निकाली, 4 गेंदें तो निकालना है, और 4 गेंदों में क्या संभावना है कि उनमें से एक हरी हो, 2 सफेद हो, 1 पीली हो। तो एक हरी हो तो हरी कितनी है? 6, तो 6 में से 1, 6 में से 1 तो लिखना ही पड़ेगा तुम्हें। 6 में से 1 और 6 में से 1 और नहीं लगाओगे, और लगाएंगे वो 6 में से 1 होने के चांस, और क्या है 4 में से 2 होने के चांस, और 5 में से 1 होने के चांस, और बस पूरी टोटल कितनी भाई? 17 में से 4। ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। इसको करके देखो, आंसर मैच करो कितना आ रहा। जी किया तुमने? जी किया? ऊपर आएगा 180, नीचे आएगा 2300 कुछ आ रहा। तो वो 6 में से 1 होने के चांस कर लोगे तो हम नहीं करें, सीधा आंसर लिख दें। आंसर क्या है इसका? 9/119। इसको थोड़ा सा कर लेना, आंसर आ जाएगा 9/119, तो आंसर है। इसको सॉल्व करना था। अगला सवाल लिखो। आज जो सवाल अपन कर रहे हैं, ये सवाल बॉल वाले, ताश वाले और विविध वाले तीनों मिक्स करेंगे, और कोशिश कर रहे हैं कि आज ही खत्म हो जाए, कल की जरूरत नहीं पड़े। ठीक, तीनों टाइप के मिक्स कर रहे हैं सवाल, बॉल वाले, ताश वाले और विविध वाले। सिक्का और पासा नहीं करेंगे, क्योंकि वे तो वे ही हैं जो कुछ आते हैं वहीं से हैं। तो अगला क्वेश्चन लिखो। चलो देखो सवाल देखियो। एक व्यक्ति को 7 अंकों का टेलीफोन नंबर डायल करना है। 7 नंबर का है टेलीफोन नंबर, जैसे वो STD वाले होते थे पहले चलते थे, वैसे कुछ होगा। 7 वाला रहता था? हाँ 7 रहते थे, 0 पे 289 368 6 का रहता था शायद।
289, हाँ 7 ही हो जाते थे। जैसे हमने भी टेलीफोन लगवाया था तो ऐसा कुछ नंबर था, 7 ही का था, 6 का रहता था, 6 का था, 6 का रहता था। चलो ठीक है, अपन को क्या करना, उसने सवाल में लिखा 7 तो 7 ही करो, वो अलग बात हो गई। वो 7 का है चाहे 10 का ऐसे ही होगा, 6 का तब भी ऐसे ही होगा। तो सवाल में क्या लिखा, एक व्यक्ति को 7 अंकों का टेलीफोन नंबर डायल करना है, उसने शुरू के 5 अंक तो डायल कर लिए हैं, लेकिन अब अगले 2 अंक भूल गया। लेकिन उसे याद है कि अगले जो दोनों अंक है ना वो अलग अलग हैं, मतलब रिपीट नहीं है, 1 1 नहीं हो सकता, 0 0 नहीं हो सकता, 2 2 नहीं हो सकता। तो अगले 2 अंकों को एक बार में सही डायल करने की कितनी संभावना है, क्या संभावना है, कितने प्रतिशत, कितने चांस है कि वो एक बार में सही डायल करेगा उसको। तो देखो अपन कैसे करें, हम क्या सोच रहे थे इसमें कि 7 नंबर के हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो उसने ये तो सही डायल कर लिए, अब ये 2 रह गए, ये 2 रह गए, और उसके लिए चॉइस कौन सी है डायल करने की, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और वो चाह रहा कि हमारा सही डायल हो जाए। तो इस सीट के अच्छा मौका, ये 2 सीटें हैं और ये 9 नहीं 10 नंबर है, 10 है ना नंबर, तो 10 नंबर है कि 9 नंबर है, 10 ही हैं, अंक तो 10 ही होते हैं, 9 अंक नहीं होते, 10 अंक होते हैं। तो इन्हीं अंकों से संख्याएं बनती हैं। और अब उसको यहाँ डायल करना, तो चॉइस का मौका सीट को दोगे कि अंकों को दोगे, सीट को दोगे जिसकी संख्या कम होती है, पहले दिन अपन ने यही सीखा था। तो यहाँ चॉइस का मौका इसे देंगे, इसके पास चॉइस है 10। अब 10 में से जब एक नंबर भर जाएगा तो अगली सीट के लिए चॉइस होंगी 9, तो अगली सीट के लिए 9 चॉइस हैं, तो कुल चॉइस उसके पास है 90 चॉइस है, मतलब 90 तरीके हैं। तो 90 तरीके अपन को वैसे लिखने की जगह ऐसे सोच सकते हो कि 90 तरीके हैं, उन 90 तरीके में से कोई एक सही है और कोई एक सही है 90 तरीके में से। तो कुल तरीके कितने हो जाएंगे, यहाँ पे कुल तरीके बना रहे हैं हम यहाँ, तो कुल तरीके आ गए यहाँ से बराबर करोगे, तो क्योंकि ये तो उसे पता था तो यहाँ से कोई मतलब ही नहीं रह गया, केवल ये है कुल तरीके उसके पास 90 हैं, 90 तरीके में से एक तरीका सही है, और 90 तरीके में से एक तरीका सही है, तो सीधे लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो है वो एक तरीका सही है, कितने में से 90 में से, ये तुम्हारा आंसर है। थोड़ा सा और ये जो कह रहे थे भाई साहब, इसको ऐसे सोच लिया था इन्हें कि भाई साहब देखो 0 जो इन्हीं में से कॉम्बिनेशन बनाना है तुम्हें, तो 0 0 हो नहीं सकता, 0 1 हो सकता है, 0 2 हो सकता है, 0 3 हो सकता है, इसी प्रकार लास्ट में 0 9 हो सकता, और 0 0 नहीं हो सकता। इसी प्रकार फिर से 1 लो तो 1 0 तो हो सकता है लेकिन 1 1 नहीं हो सकता, 1 2 हो सकता है, लास्ट में 1 9 हो सकता है। ऐसे ऐसे जब बनाओगे ना लास्ट में 9 वाला जाएगा ऐसे, यानी 9 0 हो सकता है, 9 1 हो सकता है, 9 2 हो सकता है, लास्ट में 9 9 नहीं हो सकता। तो इसके 9 जोड़े, इसके 9 जोड़े, इसके 9 जोड़े, 10 लाइनें बनेंगी ऐसी, तो 90 जोड़े बन सकते हैं, उन 90 में से कोई एक सही है। तो 1/90, इसलिए ये 1/90 कह रहे थे, ऐसे सोच के लगा सकते हैं 1/90, और करना है तो करने का तरीका फिर ये है 1/90। आ रही बात समझ में, 1/90 इसका आंसर है। देखो इसमें ये कह रहा है कि भाई साहब इसमें 10 में से एक लिख सकते हैं, इसको 10 में से एक तरीका, 10 अंक हैं, 10 अंकों में से एक लेने का तरीका वो 10 ही आएगा, और माने गुणा, दूसरे स्थान के लिए फिर एक भर गया तुम्हारा, तो 9 में से एक लेने का तरीका, तो कुल तरीके 90 ही होंगे, और 90 तरीके में से एक सही है, तो चांस जो बनेंगे वो 1/90 बनेगा इसका, 1/90 इसका आंसर है। अगला सवाल लिखो, सवाल पढ़ लो एक बार। एक ताश की गड्डी से 2 पत्ते यादृच्छिक खींचे जाते हैं, ताश की गड्डी से 2 पत्ते निकाल रहे हैं, दोनों के लाल रंग या फिर दोनों के बेगम होने की क्या संभावना है, या तो दोनों लाल रंग के हों या फिर बेगम हो। तो सबसे पहले हमने 2 पत्ते निकाले, तो लाल रंग होने की संभावना, लाल पत्ते कितने होते हैं 26, तो 26 में से 2 निकले सबसे पहले, 26 में से 2, तो 26C2, 26 में से 2 निकले, इसके बाद बटे क्या करोगे 52 में से 2, तो दोनों के लाल रंग या फिर बेगम, या माने प्लस, तो बेगम कितनी होती है 4, लेकिन गौर से देखो 2 बेगम इसमें चली गई, 2 बेगम इसमें अगर चली गई तो बची 2। अगर मान लो किसी ने 4 लिख दिया तो कोई गलती नहीं है, उसको एक बार माइनस करना पड़ेगा
2। लेकिन काय को चक्कर में फंस रहा है, सीधे लिखो ना इसको, क्योंकि 2 बेगम इसमें चली गई ना, 2 बेगम तो तुमने काउंट कर ली ना उसमें, तो इसमें सीधा लिख दें हम 2C2/52C2। ये वो वाला केस होता है, वो A यूनियन B बराबर जो होता नंबर ऑफ A यूनियन B इक्वल टू नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ V माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B, ऐसा कुछ होता जो कॉमन होता है उसे माइनस किया जाता है। तो कॉमन वाला अगर तो किसी ने 4 लिखा है तो कॉमन वाला माइनस होगा, क्योंकि बेगम दोनों में यहाँ कॉमन थी वो, तो माइनस करनी पड़ेंगी। ये सवाल कॉमन वाले खास तौर पर ताश में ज़्यादा होते हैं कि वहाँ भी काउंट होंगे फिर तुमने दोबारा काउंट कर लिया उसे, तो यहाँ सावधानी रखना कि डबल काउंटिंग ना हो रही हो उसकी। या तो डायरेक्ट लिखो 2 में से 2, कितनी बेगम बची थी इसके बाद? 2 ही बची थी, ठीक। तो 2 में से 2 बटे 52 में से 2। इसको सॉल्व करो, क्या आ रहा है करना, सॉल्व कितना आ रहा है? ऐसे किया आ नहीं रहा, ठीक है रहने दो। इसको सॉल्व करके जो आएगा वो अपना आंसर हो जाएगा। सॉल्व समय करना है, संचय पन्ना पड़ी ही है, सॉल्व कर लोगे। अगला सवाल लिख रहा है, जो भी आंसर आएगा ये हमारा आंसर हो जाएगा। कई जन इसको ऐसे लिख सकते हैं, कई बात होती है वो 26C2 लिखेंगे, 52C2 लिखेंगे, और यहाँ पे अगर 4C2/52C2 लिख लेंगे तो माइनस करना पड़ेगा, तो मैं 2C2/52C2। ये माइनस इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि 2 बेगम तुमने वहाँ काउंटिंग में कर ली है, इसलिए वो डबल काउंटिंग नहीं चलेगी, इसलिए। अगला सवाल लिखो। एक थैले में 4 हरी, 5 नीली, 2 लाल और 3 पीली गेंदें हैं। यह पहला क्वेश्चन, इसमें 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन लिखा है, यदि 2 गेंदों को निकाला जाए तो दोनों के लाल या एक के लाल होने की क्या संभावना है? 2 गेंदें निकालना है तो दोनों लाल हो जाएं या फिर एक लाल हो, तो इसकी क्या संभावना है? दूसरा क्वेश्चन है, यदि 3 गेंदों को यादृच्छा निकाला जाए तो कम से कम एक पीले होने की क्या संभावना है? कम से कम एक पीली हो, इसकी क्या संभावना है? और आखिरी क्वेश्चन है, यदि 8 गेंदों को निकाला जाए इसी थैले में से, 8 गेंदों को निकाला जाए तो उनमें से सभी गेंदों की संख्या समान आने की क्या संभावना है? इसका मतलब है 8 गेंदें हैं तो कितनी गेंदें निकालना है? 8 गेंदें निकालना है, और टोटल कितनी है? 14 है। तो 14 में तुम्हें 8 गेंदें निकालना और सभी समान समान आनी चाहिए। 8 गेंदें निकालना और सभी क्या आना चाहिए? समान समान आना चाहिए। तो एक कितने टाइप की गेंदें हैं? 1 2 3 4 टाइप की गेंदें हैं, तो 4 ही टाइप की समान संख्या में आ जाए तो 2 2 2 2 आ जाए, मतलब 2 हरी आ जाए, 2 लाल आ जाए, 2 नीली आ जाए, 2 पीली आ जाए, सब कलर की 2 2 2 2 हो जाए, तो 8 गेंदें हो जाएंगी सभी समान संख्या की। तो अपन सवाल नंबर पहला स्टार्ट कर रहे हैं। पहला देखना, सवाल नंबर पहला कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन कर रहा है पहले का। तो पहले नंबर में लिखा, यदि 2 गेंदों को निकाला जाए तो दोनों की लाल, तो दोनों की लाल पहले ये देखो, लाल हैं कितनी? 2 है लाल, तो दोनों की लाल, तो 2 में से 2 ही निकल जाए। या फिर वो क्या कह रहा है, एक लाल हो या फिर एक लाल, तो 2 में से 2 आने के तरीके बटे 52 में से 52 पत्ती नहीं है, 14 है टोटल गेंदें, 14 में से 2 आने के तरीके, या फिर या का मतलब प्लस, या फिर 2 में से 1 आने के तरीके। यही लिखा ना, सवाल पढ़ दो एक बार, कहाँ? दोनों के लाल या एक के लाल, बिल्कुल सही। 2 में से 1 आने के तरीके, और नहीं, और तो लगाओगे सही, बिल्कुल सही बात। 2 में से 1 और 12 में से 1, सही चल रहा है, बिल्कुल सही बात है। 12 में से 1 बटे 14 में से 2 आने के तरीके। अब ये सोच लो 12 में से 1 क्यों? क्योंकि ये देखना है कि मैं यहाँ ऊपर गेंद देखना, 4 तो ग्रीन है, 5 येलो हैं, 2 रेड हैं, 1 मिनट, 5 कितनी है? 5 नीली ब्लू है, सॉरी, और यहाँ पे 3 कितनी है? येलो है। तो टोटल जो गेंदें हो रही थी वो टोटल हो रही थी 4 5 9 2 11 12 13 14। तो इसमें क्या किया हमने, 2 में से 2 ही निकल जाए, 2 गेंदें निकालना, तो 2 में से 2 ही निकल जाए, मतलब कौन सी वाली, कौन सी निकालना है तुम्हें? लाल। तो लाल मतलब 2 में से 2 ही निकल जाए, तो 2 में से 2 ही निकल जाए तो 14 में से 2 निकल जाए, पूरे तरीके हैं। और यहाँ पे क्या है, वो कह रहा है लाल 1 होनी चाहिए, तो एक तो रेड हो और एक दूसरी हो, एक रेड हो और दूसरी हो, तो रेड कितनी है? 2 है, तो 14 में 2 तो हटाई दो, 12 गेंद है, एक लाल में से आ जाए और 12 में से फिर कोई भी आ जाए। इसका मतलब है एक लाल में से आ जाए और 12 में से कोई भी आ जाए।
इसकी मीनिंग हिंदी में अनुवाद समझ लेना। ये दो लाल जो लिखी है ना, इसका मतलब है दो में से दो ही आ जाए, लाल वाली, लाल दो है, दो में से दो ही निकल जाए। या फिर इसका मतलब है दो में से एक निकले। कौन सी दो में से एक निकले? लाल वाली में से एक निकले। और फिर बची कितनी है लाल छोड़ के? 12 ही तो बची, दो है ना लाल टोटल, लाल वाली टोटल है 2, तो 12 बची। तो 12 में से एक आ जाए और 12 में से एक आ जाए, तो बटे में क्या है? 14 में से 2। कुल तरीके जी हैं 14 में से 2। तो ये प्रायिकता निकल के आगे तुम्हें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो तुम्हें चाहिए था वो हो गया है पहला सॉल्यूशन। इसको हल करोगे जब तुम, तो हल हम डायरेक्ट ही लिख रहे हैं इसका आंसर। इसको सॉल्व कर लेना या करके दिखा दे? नहीं करे? कर लोगे ना? तो इसका आंसर कितना आ रहा था? 25/91। क्रमचय संचय पढ़ा है अपन ने तो ये हो जाएगा, ये मुश्किल काम नहीं है। दूसरा वाला लिख रहे हैं हम, दूसरा वाला सॉल्यूशन देखना है इसका। दूसरे वाले सॉल्यूशन में क्या किया? दूसरे वाले सॉल्यूशन को देखो। यदि 3 गेंदों को यादृच्छिक निकाला जाए, यदि 3 गेंदों को यादृच्छिक निकाला जाए तो तीनों, तो कम से कम एक के पीले होने की क्या संभावना है? 3 गेंदें निकालना है और उनमें कम से कम एक पीली हो। कम से कम एक वाला कभी भी सवाल आ जाए तुम्हारी ज़िंदगी में, तो हमने पहले भी कही है कि कम से कम एक वाले में तुम्हें क्या करना है कि एक भी ना हो, कम से कम एक हो, मतलब 1 - 1 भी ना हो। 1 माने पूरे 100% चांस, 100% चांस में से तुम उन चांसों को हटा दो, उन संभावनाओं को हटा दो जो एक भी ना होने की है, तो बची क्या रह जाएगी? जिसमें कम से कम 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, भी रह जाएंगे। तो हम लिख रहे हैं यहाँ 1 माइनस प्रायिकता निकाल रहा है, एक भी पीली ना हो, पीली है ना, एक भी पीली ना हो, तो एक भी पीली ना हो। कितनी गेंदें निकालना है तुम्हें? 3 निकालना है, तो 1, हाँ तो 1 माइनस, हाँ जी कह रहा है भाई साहब एक भी पीली ना हो, तो पीली गेंदें कितनी है? 3, तो 3 हटा दो 14 में से, तो बची कितनी है? 11। तो 1 - 11 में से 3 आने के तरीके बटे कुल तरीके हैं 14 में से 3 आने के तरीके, क्योंकि 3 गेंदें निकाल रहा है। तो इसका मतलब है 1 माने पूरी संभावना 100% चांस, 1 - 11 में से 3 आने के तरीके बटे में 14 में से 3 आने के तरीके, 14 में से 3 आने के तरीके कुल तरीके, और 11 में से 3 आने के तरीके वे तरीके जिनमें पीली गेंद नहीं है, पीली गेंद 3 वो हटा के। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा था? हम डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं इसका, बोलना कोई किया होगा किसी ने? तो नीचे 364 ऊपर 199 आ रहा भैया ऊपर हमारा, और नीचे नहीं। अरे कोई ने किया नहीं है क्या जी? हाँ सही है ना, 199/364 आ रहा होगा, 199 हाँ सही है 364। ठीक है जी, हो गया। लास्ट क्वेश्चन लिख रहा है इसका अपन, इसको सॉल्व कर लेना था। तीसरा वाला क्वेश्चन है लास्ट वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। प्रोबेबिलिटी किस बात की निकालनी है? 8 गेंदों को निकालना है और 8 ही गेंदें समान हो, मतलब जैसे मान लो 2 गेंदें लाल हैं तो 2 ही नीली हो, तो कितने टाइप की गेंदें हैं? हरी, नीली, लाल, पीली, 4 टाइप की गेंदें हैं और 4 ही टाइप की समान हो, तो 8 गेंदों में 2-2 हो गई, 2-2-2-2। तो प्रायिकता निकाल रहा है समान गेंदों की आने की, तो तुम कहोगे 4 में से 2 और 5 में से 2 और 2 में से 2 और 3 में से 2 बटे में 14 में से 8, 14 में से 8 ऐसे लिखोगे। जब इसे सॉल्व करोगे तुम तो इसका आंसर आएगा, क्या रहा था? 60/1001, जिसका आंसर है हाँ। सवाल क्या लिखा है कि ताश की एक गड्डी में से एक पत्ते को निकाला, ध्यान रखना एक को निकाला, 2 को नहीं निकाला, एक को निकाला, तो क्या संभावना है? 3 क्वेश्चन तुम्हारे पास है। पहला क्वेश्चन है वह पत्ता पान का हो या फिर चेहरा पत्ता हो, यानी फेस कार्ड हो, या तो वो पान का हो या फिर वो फेस कार्ड हो। दूसरा क्वेश्चन है वह पत्ता लाल हो, वह पत्ता लाल चेहरा पत्ता हो, मतलब लाल कलर का भी होना चाहिए और चेहरा भी होना चाहिए, 2 क्वालिटी होनी चाहिए उसमें, लाल कलर का भी होना चाहिए और फेस भी होना चाहिए उसके ऊपर, लाल फेस कार्ड हो। तीसरा वाला है ना तो पान का हो और ना ही वो बादशाह हो, और कोई भी चल जाएगा, ना तो पान का हो ना ही बादशाह हो, बाकी कोई भी चल जाएगा। तो सवाल शुरू कर रहे हैं अपन। पहला वाला जब तुमने सवाल को किया होगा, पहले वाले का सॉल्यूशन, तो कैसे किया होगा? वह पत्ता पान का हो या फिर चेहरा हो, तो पान का हो चेहरा हो, मतलब पहला वाला देखो पान कितने होते हैं?
13 होते हैं। और चेहरा कितने होते हैं? पान के चेहरा तो गिन लिया ना तुमने, पान 13 में भी चेहरा आते हैं, तो 13 तो भी तुमने गिन ही लिए, 13 तो भी तुमने गिन ही लिए, 13/52 तो वो हो ही गए तुम्हें। अब और मत लगाना क्योंकि 2 पत्ती नहीं निकालना है, या है उसमें चेहरा हो, सॉरी पान का हो तो पान के तुझे हो गए, या फिर फेस कार्ड हो तो फेस कार्ड कितने हैं? वैसे तो 12 होते हैं, अगर कोई ने 12/52 लिख दिया तो माइनस करना पड़ेगा उसे, क्योंकि उसने कुछ चेहरे पत्ते ऐसे ही डबल बार काउंट कर लिए। ताश के सवाल में सावधानी यही रखना है कि डबल काउंटिंग तो नहीं हो रही, या तो माइनस करो उन पत्तों को जो तुमने यहाँ पे चेहरे वाले गिन लिए, या फिर एक काम करो पहली तुम 12 मत लिखो, पहली घटा के लिखो, 9 लिखो, क्योंकि 3 पत्ते तो चेहरे वाले इसमें चले गए पान के, तो 9 बचे 9/52, तो 13/52 या फिर 9/52। तो इसको हल करोगे 13 + 9 कितने होते हैं? 22/52। इसको जब सॉल्व करोगे 2 से काटोगे तो 11/26, ये तुम्हारा आंसर है। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन है वह पत्ता लाल भी होना चाहिए और चेहरा भी होना चाहिए। लाल और चेहरा अगर लिखा है, मान लो हम यहाँ और कर दे रहे, कंफ्यूज करने के लिए वो कई बार और लिख देगा तुम्हें। अब तुम कहोगे और माने तो गुणा होता है, और माने तो गुणा होता है तुम कहोगे, तो तुम कहोगे यहाँ पे लाल पत्ता है ना, तो एक काम करो लाल के कितने होते हैं? 13/52 और लगा दो, और माने गुणा होता है, चेहरा के होते हैं जो भी ऐसे कर दोगे, सॉरी 26/52 और यहाँ पे और लगा के गुणा कर दोगे, तो वो गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि इसका मतलब 2 पत्ते निकाल लिए कि एक जे निकाल लिया फिर एक और निकाल लिया। अगर कभी ऐसा सवाल आ जाए कि एक पत्ता निकालना है और वो लाल हो और चेहरा हो, तो मतलब उसी पत्ते की क्वालिटी है कि वो लाल भी होना चाहिए और चेहरा भी छपा होना चाहिए। तो लाल पत्ते कितने हैं जिन पे चेहरे छपे होते हैं? 6 हैं, 6 तो हैं पान के और ईंट के, जिस पर 3-3 होते हैं, तो 6 हो गए। तो इसका आंसर सीधा लिखो 6/52। 52 में से 6 आने के चांस कितने हैं? तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा वाला क्वेश्चन, तीसरा वाला जब क्वेश्चन करोगे तो उसमें ध्यान देना कि वो ना तो नहीं हमने लिख दिया, और अगर लगा है तो गुणा मत करना, एक पत्ता निकल रहा है तो वो तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए और लिखेगा, क्योंकि लोगों को तो रट्टा है कि और माने गुणा करना है, तो सीधा गुणा होगा उसमें। और का मतलब 2 पत्ते निकल जाएंगे फिर, और निकाला एक पत्ता है, वो एक ही पत्ते की क्वालिटी है कि वो लाल भी होना चाहिए और इस पर चेहरा भी छपा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है वो पढ़ो। ना तो पान का है और ना ही बादशाह है। ना तो पान जाने क्या कह रहे, 1 में से घटा दो बादशाह। बिल्कुल ये भी सही है, ये कह रहा भाई साहब 1 माइनस पान का हो और बादशाह हो वो घटा दो, तो बेबारी चांस रह जाएंगे जिनमें ना तो वो पान का था ना बादशाह था, 1 माइनस कर दो अगर। या फिर तुम खुद ही सोच लो, पहली घटा के लिख लो, पान की और बादशाह नहीं चाहिए ना, तो पान के टोटल होते हैं 13 और बादशाह बचे हैं 3, तो 13 और 3 कितने हो गए? 16। तो 52 में से 16 नहीं ना है, बाकी कोई भी आ जाए, तो 52 में 16 पहली कम कर लो, 36/52 पहली कर लो। आ रही बात समझ में? या फिर ये कह रहा भाई साहब 1 माइनस कर लो, वो भी सही है। या तो तुम 36 ही आए ना, तो या तो तुम क्या करना 36/52, ये 36/52 हम कैसे सोच रहे हैं फिर से बता रहा है। देखो पान की होती है 13 और बादशाह होती है 4, लेकिन इन 4 बादशाह में एक बादशाह इसमें भी है, तो एक बादशाह जब तुमने यहाँ गिन लिया तो दोबारा तो गिनोगी नहीं, तो ये 4 बादशाह की जगह लोगे 3 बादशाह, तो 13 और 3 कितने होगा? 16 पत्ती नहीं लेना है 52 में से, बाकी बचे कितने? 36, तो 36 में कोई भी आ जाए तो 36/52, 52 में से 36 आने के चांस ऐसे लिखे जाएंगे। या फिर ये कह रहा है भाई साहब 1 माइनस कर लो, 1 माइनस पूरी संभावना, और ना वाला सवाल है, ना वाला कभी भी दिखे, जैसे कम से कम एक वाला होता है ऐसे ही ना वाला होता है। ना तो पान हो ना ही बादशाह हो, तो 1 माइनस तुम तो निकाल दो, पान हो और बादशाह हो, 1 माइनस प्रायिकता निकाल लो, पान हो और बादशाह हो, पान और बादशाह हो, एक पत्ता है वो पान भी होना चाहिए और बादशाह भी होना चाहिए। तो कैसे करोगे तुम? 1 माइनस प्रायिकता, पान का बादशाह, पान ना ही पान हो ना बादशाह हो, पान हो और बादशाह हो, तो पान कितने होते हैं? 13 होते हैं, है ना, और 3 बादशाह हो जाएंगे, नहीं 16 बटे, क्योंकि पान हो या बादशाह हो, पान हो या बादशाह हो लिखोगे इसे, पान हो या बादशाह हो, तो पान के हो गए 13 और 3 बादशाह 16, तो सीधा लिखो 16/52। तो इसको भी सॉल्व करोगे तो वही बात निकलेगी 36/52। तो सोचने का तरीका अपने अपने ऊपर निर्भर कर रहा, बाकी आंसर तो इससे भी सेम ही हो, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। अगला सवाल लिखो। अगर नहीं आए तो रोकना तुम, ठीक है। सवाल में क्या है, यदि किसी लीप वर्ष को यादृच्छा चुना जाए तो तुम्हें अपने को पता होना चाहिए कि जो लीप वर्ष होते हैं उनमें 366 दिन होते हैं। लीप वर्ष में
366 दिन होते हैं, 366 दिन। और अगर साधारण वर्ष की बात करें तो 365 होती है। एडिशनल है ये तो तुम्हें पता होना चाहिए कि 365 दिन होते हैं। इसका यूज नहीं हो रहा लेकिन हम बता रहे हैं। अगर इसको तुम देखो सप्ताह के हिसाब से तो 52 सप्ताह होते हैं और 1 दिन होता है। और इसको अगर सप्ताह के हिसाब से देखोगे तो 52 सप्ताह होते हैं और 2 दिन होते हैं। तो अगर मान लो साधारण वर्ष हुआ, अगर साधारण वर्ष हुआ तो 1 जनवरी जिस दिन मनेगी, जैसे मान लो सोमवार को 1 जनवरी थी तो 31 भी सोमवार को ही होगी। यानी वो 52 सप्ताह होने का मतलब है कि हर बार जो है वो 52 तो पढ़ना ही पढ़ना है। मंगल हो, बुध हो, गुरु हो, शुक्र हो, वो 52 बार तो आना ही आना है। लेकिन जो पहली तारीख को था वो 53 बार आएगा। नहीं आई समझ में? जो 2 तारीख को था वो तो 52 बार आएगा, 3 तारीख को था वो भी 52 बार आएगा। साधारण वर्ष में कह रहे हैं जो 4 तारीख को था वो भी 52 बार आएगा। लेकिन जो 1 तारीख को था वो 1 साल में 53 बार आएगा। आगे समझ में? अब सवाल में देखना वो कह रहा है, पहला सवाल क्या है, यदि किसी लीप वर्ष को यादृच्छा चुना जाए तो क्या संभावना है। हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, यदि किसी लीप वर्ष को यादृच्छा चुना जाए तो क्या संभावना है कि उस वर्ष 53 रविवार थे। और दूसरा क्वेश्चन है कि उस वर्ष 53 रविवार और 53 ही सोमवार थे। तो अगर मान लो तुम लीप वर्ष की बात कर रहे 366 दिन है तो 52 बार तो हर बार आना है। सोम भी 52 आएगा, मंगल भी 52 आएगा, सब 52 आएंगे। लेकिन जो 1 तारीख को पड़ा होगा वो 53 बार आएगा और जो 2 तारीख को पड़ा होगा वो भी 53 बार आएगा लीप वर्ष में। लेकिन अगर साधारण वर्ष है तो जो केवल 1 तारीख को पड़ा है वो आएगा 53 बार। तो यहाँ लीप वर्ष की बात चल रही तो थोड़ी देर को साधारण वर्ष को हटा दो। अब अपन बात कर रहे हैं जो फर्स्ट डे होता है, फर्स्ट डे वो या तो रवि होता है या सोम, मंगल, बुध, गुरु इनमें से कुछ होता है। तो तुम कहोगे भाई साहब जो फर्स्ट डे होगा वो या तो संडे होगा या फिर मंडे होगा या फिर लास्ट में क्या होगा सैटरडे होगा, या फिर इसी प्रकार तुम कहोगे मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, लास्ट में क्या होगा संडे होगा। ऐसे ऐसे कितने बनेंगे? कुल 7 बनेंगे। 7 बनेंगे, ऐसे 7 बनेंगे। और वो कह रहा है कि लीप वर्ष में क्या होना चाहिए, 53 रविवार होना चाहिए। तो 53 रविवार होने के 2 केस बन रहा है यहाँ पे, या तो 1 तारीख को संडे पड़ा हो या 1 तारीख को सैटरडे पड़ा हो, तभी बनेंगे। या तो सैटरडे आया हो 1 तारीख को, सैटरडे फिर संडे आया हो और लास्ट में क्या आया हो यहाँ पे फ्राइडे। तो एक केस तो सैटरडे वाला बन रहा है इसमें, एक केस तो सैटरडे वाला बन रहा कि साल की शुरुआत सैटरडे से हुई हो, दूसरा केस संडे वाला बन रहा। अगर मंडे से हुई तो फिर नहीं हो पाएगा। लेकिन टोटल केस कितने हैं? 7। या तो सैटरडे से शुरू होगा या संडे से शुरू होगा या मंडे से, 7 में से किसी ना किसी दिन तो शुरू हो गई होगा। तो उनमें से ये 2 हमें काम किए हैं, चाहे सैटरडे से शुरू हो जाए चाहे संडे से शुरू हो जाए। इन दोनों केस में जो रविवार है वो 53 बार ही पढ़ना है। इसीलिए हम कह रहे हैं 7 में से 2 सिलेक्ट करना है हमें, 7 में से 2। तो इसलिए हमारा आंसर हो गया पहले वाले का 7 में से 2। 7 में से 2 समझ में आ रहा है कैसे? 7 में से 2 ये हो गए। दूसरा वाला क्या है, 53 रविवार भी होना चाहिए, 53 सोमवार भी होना चाहिए। तो बस एक ही कंडीशन है कि रविवार को पहली तारीख पड़ी हो। एक ही कंडीशन है कि रविवार को 1 तारीख पड़ी हो तभी कुछ हो पाएगा। 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, ये 7 तारीख। तो रविवार को अगर 1 तारीख पड़ गई तो संडे भी आएगा 53 बार और मंडे भी आएगा 53 बार। तो केवल एक सिलेक्ट कर पा रहे हैं हम 7 में से। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 में से 1, यानी 1/7। 7 में से 1, इसका आंसर 1/7 है। इसका आंसर 2/7 है। एक बार समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन आया है किसी पेपर में। चलो सवाल क्या है, सवाल देखना। 4 सेब और 3 संतरा को यादृच्छा एक सरल रेखा में व्यवस्थित किया जाता है तो क्या संभावना है कि दोनों कोनों पर संतरा ही आए, दोनों कोनों पर संतरा ही आए, जबकि सभी प्रकार के फलों का प्रकार अलग अलग है। फलों का प्रकार अलग होने का मतलब है संतरा जो है वो अलग अलग कैटेगरी के होंगे, एक बड़ा संतरा, छोटा संतरा, पका संतरा, कच्चा संतरा, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है अपन लिख रहे हैं यहाँ पे संतरे कितने हैं, सेब कितने हैं, 4। तो हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया, सेब है मान लो एप्पल 1 एक प्रकार का सेब, एप्पल 2, एप्पल 3, एप्पल 4। और संतरे कितने हैं, तो संतरे हैं 3 संतरों को हमने लिखा ऑरेंज 1, ऑरेंज 2, ऑरेंज 3। और इनको सीटों पे व्यवस्थित करना है, लाइन में व्यवस्थित करना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, क्योंकि टोटल 7 फल है हमारे पास, तो 7 सीटें हमें डालनी पड़ी। अब वो कह रहा है जे सीट तो रिजर्व है ऑरेंज के लिए और जे सीट भी रिजर्व है ऑरेंज के लिए। ऑरेंज है 3 ऑरेंज और 2 सीटें,
ऑरेंज की रिजर्व है। तो 3 ऑरेंज हैं, 2 सीटें हैं, तो चॉइस का मौका दिया जाएगा सीटों को। तो पहली सीट के पास चॉइस है 3, और 3 में से जब एक चला जाएगा तो अगली सीट के पास चॉइस है 2। तो संतरों के लिए 3 × 2। तो हमें प्रायिकता निकालना, तो प्रायिकता क्या होती है? प्रायिकता होती है वे तरीके जो तुम्हें चाहिए हैं बटे कुल तरीके। कुल तरीके बट्टे क्या होता है? वांछनीय तरीके, जो चाहिए हैं तरीके, वांछनीय तरीके मतलब जो तरीके तुम्हें चाहिए हैं। तो ये तरीका, हम ये तरीका निकाल रहे हैं, वे तरीका निकाल रहे हैं जो हमें चाहिए है, जो तरीका हमें चाहिए है। इसको ऐसे भी लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल। इसका मतलब ये होता है कि घटना के घटित होने की संभावना बराबर है घटना होने के तरीके बटे कुल तरीके। तो घटना होने के तरीके निकाल रहे हैं हम। तो ऑरेंज के बैठने के जे हो गए, और बाकी जो एक ऑरेंज बचा है वो इनमें से किसी भी सीट पे आ जाएगा। तो 5 सीटें हैं और 5 फल हैं। अब उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है, वो कहाँ जाएगा, वो कहीं भी बैठ सकता है। तो 5 फल और 5 सीटें हैं, तो फिर से हमने चॉइस का मौका आप सीटों को ही दो, चाहे फलों को दे दो, उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो हम सीट को दे रहे हैं। पहले के पास है 5 चॉइस, फिर है 4 चॉइस, फिर है 3 चॉइस, फिर है 2 चॉइस और फिर है 1 चॉइस। तो इन सब का गुणा करना है तुम्हें। इन सब का गुणा करोगे तो वे तरीके आ जाएंगे जो तरीके तुम्हें चाहिए हैं। तो वांछनीय तरीके हो जाएंगे, यानी नंबर ऑफ इवेंट आ जाएगा ये तुम्हारा। नंबर ऑफ इवेंट इक्वल टू है ये नंबर ऑफ इवेंट, यानी घटना के घटित होने के तरीके, वे है 720। इन सब का गुणा करोगे ऐसे। एक मिनट अभ्यास सुन रहा। 720 तरीके हो गए। 720 तरीके में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट तुम्हें चाहिए है, तो 720 तो ये हो ही गए। और कुल तरीके क्या है? कोई भी संतरा के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, कहीं भी बिठा दो। यहाँ बैठ जाए संतरा, यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए, यानी फैक्टोरियल 7 बटे में क्या है? फैक्टोरियल 7। तो जब इसको हल करोगे तो 720 बटे फैक्टोरियल 7 का मतलब 50-40 होता है। फैक्टोरियल 7 का मतलब होता है 50-40। इसको हल करोगे तो 1/7 आएगा। इसको काट, ठीक है, तो 1/7 आएगा। इसको सॉल्व करोगे 1/7 आएगा। इसको देखो फिर हम सुन रहे हैं, 2 मिनट सुन रहे हैं तुम्हें।